नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनीषा सिन्हा। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लाडली बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें तो इस वक्त भी काफी चर्चा में बनी हुई थी कि जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को किडनी डोनेट किया था, उसके बाद सभी लोग इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे थे और रोहिणी आचार्य की जमकर तारीफ भी कर रहे थे। लेकिन इस बार चर्चा करने का विषय लोकसभा चुनाव है। जी हाँ, दरअसल ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आचार्य भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं और इसका संकेत भी दिया गया है। हालांकि इसको लेकर रोहिणी आचार्य ने भी अपनी बातें जो है वो रखी है और साफ साफ बता दिया है कि देखा जाएगा, समय आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन इससे पहले चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या रोहिणी आचार्य जो है वो लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, और इसको लेकर ही कई सारी बातें जो हैं वो भी उठ रही है और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य को लेकर जो बातें हो रही है कि ये लोकसभा चुनाव लड़ सकती हैं, तो इस बारे में कितनी सच्चाई है। आपको मालूम है कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। हर लोग यही चाह रहे हैं कि वो लोकसभा क्षेत्र जो है वहां से अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करें और वहां से वो विजयी रहे। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जिन्होंने किडनी डोनेट किया था, जो उनकी बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के संकेत दिए। दरअसल औरंगाबाद के दाऊद नगर प्रखंड के बिगहा में जब उनसे पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछा गया कि क्या वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और किस सीट की बात हो रही है, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर उन्होंने पहले तो कहा कि मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे राजनीति में नहीं आना है, चुनाव नहीं लड़ना है। लेकिन बाद में रोहिणी आचार्य ने कहा कि अपनी माँ और पिताजी की सुनती है, जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हूँ। फिलहाल वे जमीन पर कोई ऐसा काम नहीं कर रही हैं, तो टिकट कैसे मिलेगा? जनता के बीच रहेंगी तब ना टिकट मिलेगा। दरअसल रोहिणी आचार्य अपने ससुर की पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औरंगाबाद पहुंची थी। इस दौरान उनके साथ पति और सास भी मौजूद थे। रोहिणी आचार्य सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं और अपने पिता लालू प्रसाद यादव को अपनी एक किडनी डोनेट कर उन्होंने एक अलग अपनी छवि बनाई। तब उन्होंने कहा था कि वे खुश हैं और किस्मत है कि उन्होंने अपने पिता को किडनी दिया है। किडनी देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य सिंगापुर में रहती हैं और रोहिणी आचार्य के इस बयान से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र सीट से 2 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। 2 बार बीजेपी के रामकृपाल यादव ने उनको हराया है। और दिलचस्प है कि लालू प्रसाद ने हारने के बाद भी 2 बार मीसा भारती को राज्यसभा का सदस्य बनाया है। अब बिहार की राजनीति में और आरजेडी के अंदर इसकी चर्चा जोरों शोरों से हो रही है कि क्या लालू प्रसाद यादव की जो लाडली बेटी है रोहिणी आचार्य वो चुनाव लड़ेंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि पाटलिपुत्रा संसदीय सीट से लालू प्रसाद अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को मौका दे सकते हैं। जिन 3 सीटों पर चर्चा सबसे ज्यादा है वह है काराकाट, पाटलिपुत्रा और सारण से बीजेपी के राजीव प्रताप रूढ़ी और पाटलिपुत्रा से रामकृपाल यादव बीजेपी से सांसद हैं। और परिसीमन में छपरा संसदीय सीट खत्म होने के बाद सारण अस्तित्व में आया और लालू यादव छपरा और पाटलिपुत्रा दोनों जगह से सांसद रह चुके हैं। काराकाट से फिलहाल जदयू के महाबली सिंह सांसद हैं और इसको लेकर चर्चा तेज हो रखी है कि क्या आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है वो पाटलिपुत्रा, काराकाट या फिर सारण में से कहीं से रोहिणी आचार्य को टिकट मिल सकता है, या इन तीनों जगहों में से कहीं से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो सकती हैं। देखिए, पहले तो इस बातों पर रोहिणी आचार्य यही कहते हुए नजर आई थी कि उन्हें राजनीति में नहीं आना है, राजनीति में से उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि अब तक वो अपनी माँ और पिताजी की सुनती आई हैं और अगर जनता कहेंगी तो उन्हें भी सुन सकती हैं। तो यानी इस तरीके से रोहिणी आचार्य ने भी एक संकेत जरूर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।